हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। वॉल्यूम ऑफ कोन पे ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 6 इंटू 6 और हाइट कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 22 इंटू 2 44 इंटू 6, तो 6 4 ज़ा 24, 6 4 24 25 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट है रेडियस 3.5 एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 और हाइट कितनी है 12। तो ये 3 4 ज़ा 12 और 7 5 ज़ा 35 होता है 0.5। 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 11 आएगा इंटू 3.5 इंटू 4। सॉल्व कर दो इसको तो ये आ गया 3 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी गया है 2 4 3 12 1 14 14.0 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल फ्लास्क विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहले स्लांट हाइट दे रखी है, हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है मुझे और लीटर में निकालना है। तो सबसे पहले रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट कितनी दे रखी है एल 25 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 और एच कितना है 24। ये 7 से 7 कट गया, 3 8 ज़ा 24 होता है। तो 22 इंटू 7 8 ज़ा 56, क्या आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अगर लीटर में चेंज करना होता है सेंटीमीटर क्यूब को तो 1000 से डिवाइड कर देते। तो 1232 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 1.232 लीटर। ठीक, सेकेंड पार्ट भी सेम। क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दे रखी है, मतलब एल दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहले यहाँ पर आर निकालना पड़ेगा। एल कितना 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। आर निकालना है मुझे, एच का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना था? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 5 इंटू 5 इंटू और एच कितना था आपका 12 सेंटीमीटर। ये 3 4 ज़ा 12। ठीक, अभी आ गया 25 इंटू 4, तो ये आ गया 2200/7। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, 100 को 22 से करूँगा 2200 डिवाइड बाई 7। अगर मुझे लीटर में निकालना है तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो 2200/7 इंटू 1000 डायरेक्ट कर देते हैं। 2 0 कट गए, 2 11 से 22, 2 5 10, तो 7 5 कितना हो गया 35, 11/35 लीटर। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस बताना है। देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दे रखा है 1570। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना। आर आपको निकालना, तो आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। ये 3 5 15 हो गया। ठीक है, पॉइंट हटाकर 2 0 लगा दो नीचे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब ये 1570 100 मल्टीप्लाई में जाएगा 314 इंटू 5 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको काटोगे आपको 5 1 5, 5 3 15,
5 1 5, 5 4 20, 3 1 4 से कट गया, 3 1 4 से 3 1 4 पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर जब इसका रूट निकालोगे। ये आ गया आपका रेडियस ऑफ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दे रखा है 48 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो ये 3 3 से 9 कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 316 जा, तो 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है, मतलब 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका डायमीटर ऑफ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ कॉनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। कैपेसिटी इन किलोलीटर निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है किलोलीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 3.4 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर दे रखा था तो हाफ कर दो उसका, और एच कितना दे रखा है 12 मीटर डीप। तो ये हो गया आपका 0.5, 3 4 द 12 और ये 2 2 द 4, 2 1 द 2, कैंसिल हो गया पूरा। तो 22 इंटू 0.5, 11 इंटू 3.5, ये निकल गया आपका 38.5 मीटर क्यूब। अब किलो लीटर में निकालना है, तो 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1 किलो लीटर के, ठीक है। तो ये आ गया 38.5 किलो लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। डायमीटर दे रखा है 28, तो रेडियस क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 2, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ए पार्ट के लिए यहाँ से हाइट निकल जाएगी। वॉल्यूम कितना दे रखा है 9856, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 14 इंटू 14 इंटू एच। 7 2 ज़ा 14, 2 की टेबल से काटोगे 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अब 2 7 ज़ा 14, ये 7 की टेबल से काट दो, 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49, 0 7 4 ज़ा 28, कैंसिल हो गया। अभी 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 352। ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, 22 डिवाइड में आएगा, इजिकल्स टू हाइट। अब कैंसिल हो जाएगा ये 2 की टेबल से, 2 11 ज़ा 22, 2 17 34, 2 6 ज़ा 12, अब 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 48 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई हाइट। बट अब स्लांट हाइट निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला। एल की कितना, आर कितना है 14, 14 का स्क्वायर 196, एच कितना है 48, 48 का स्क्वायर 48 आया ना, 48 का स्क्वायर होगा 2304, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 2500, और 2500 का रूट क्या होता है 50, तो 50 सेंटीमीटर की आ गई आपकी स्लांट हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है, तो पाई 22/7, आर कितना है 14 था और एल कितनी है 50, तो 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 22 इंटू 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अगर मैं 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करूंगा इस ट्राइंगल ABC को, तो मेरा कोन शेप बन जाएगा जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5,
5 का स्क्वायर 25 इंटू आर की एच की वैल्यू कितनी है 12, ये हो गया 3 4 12, 25 इंटू 4 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो डाल दिए 3.14, वरना यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। इफ द ट्राइंगल एबीसी इज द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में जो दे रखा था वहां पर 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बताना है और ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ टू सॉलिड, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का रेशियो भी बताना है वॉल्यूम्स का। तो अगर वो 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं डालो इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 12 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 3 4 12, 4 5 20, तो 20 इंटू 12 ये आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना रेशियो, तो उसका रेशियो आया था 100 पाई, तो 100 पाई अपॉन में 240 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 12 24, तो रेशियो आ गया आपका 5:12। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ हुज डायमीटर 10.5 मीटर, तो डायमीटर आपको गिवन है 10.5 मीटर, रेडियस आपका हो जाएगा 5.25, हाइट कितनी है 3 मीटर है। सबसे पहले निकालना आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 इंटू 5.25 इंटू एच की वैल्यू 3, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाकर 2 0 नीचे, पॉइंट हटाकर 9 0 नीचे। अब 7 7 से 49 होता है, 7 5 से 35, 25 3 से 75, 25 4 से 100, 2 2 से 4, 2 11 से 22, तो ये आ गया आपका 11 इंटू 3 इंटू 525 डिवाइडेड बाई 200। सॉल्व करूँगा 33 इंटू 525 डिवाइड बाई 200, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 86.625 मीटर क्यूब, ये निकल गया आपका वॉल्यूम। अब आपको निकालना है स्लांट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड निकालना मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। उससे पहले आपको स्लांट हाइट निकालनी होगी, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 5.25 का स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 27.5625 और 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया आपका 36.5625 एल स्क्वायर। तो इसका रूट निकालूंगा तो आएगा 6.05, ये आ गई आपकी स्लांट हाइट। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है आपका 5.25 इंटू एल कितना है 6.05, पॉइंट हटाकर 2 0, यहाँ पर ही पॉइंट हटाकर 2 0, ये काटोगे तो आएगा 27 7 7 7 7 49 7 5 35, 25 3 75, 25 4 100, 2 2 4 2 11 22, तो 33 इंटू 605 डिवाइडेड बाई 200। सॉल्व कर दोगे इसको आएगा 199.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।